राहुल गांधी से लेकर इंडिया संगठन के सारे नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पूरी संगठित योजना के तहत ये पूरी जो गड़बड़ी है मतदाता सूची में ये धांधली हो रही है। कई जगह डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी नाम, गलत या बनाए गए पते वाले मतदाता हैं। एक ही पते पर कई नाम दर्ज हैं और जिनमें से जो फोटो है वो ठीक भी नहीं है और जो फॉर्म 6 होता है उसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है और नए स्तर के संगठित चोरी हो रही है। खासतौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि बिहार में चल रहा है, उस प्रक्रिया को देखते हुए राहुल गांधी ने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों को दस्तावेजों के अभाव में वोट से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा चुनाव आयोग है वो बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर आया है और वहां पर ज्यादातर लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग को चाहिए। और शायद इसी वजह से इस बार जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो काफी सारे लोग अपना जो अधिकार है मतदान देने का उससे पीछे छूट जाएंगे। इस गंभीर आरोप के चलते विपक्ष ने एक आंदोलन शुरू किया। जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की बात की और मार्च निकाला भी, लेकिन पुलिस ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग थे, नेता थे, उनको बीच में ही रोक लिया और हिरासत में भी ले लिया। लेकिन अब इसी बीच सोशल मीडिया की जंग में जो ये जंग चल रही है चुनाव आयोग, बीजेपी और साथ में विपक्ष की, उसी के बीच में ग्रोक से भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि वोट चोरी के बीच नरेंद्र मोदी के ट्विटर फॉलोवर्स कितने सही हैं और कितने फर्जी हैं। जब मतदान प्रक्रिया में ही धोखाधड़ी की बातें हो रही हैं तो क्या नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर समर्थक दिखने वाले फॉलोअर्स भी नकली हो सकते हैं? क्या वह सोशल मीडिया पर भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फर्जी फॉलोअर्स का सहारा ले रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नकल की गई वोटर लिस्ट में फर्जी, डुप्लीकेट और काफी सारी जो गड़बड़ियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब गड़बड़ियां की जा रही, धांधली की जा रही है। ये सब मिलकर एक संगठित तरीके से, मतलब सब कुछ मिलाकर वोट चोरी हो रहा है। इसी चोरी के बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया कि हे, हाउ मेनी इन दीज 109 मिलियन आर बूथ्स? मतलब नरेंद्र मोदी के 109 मिलियन फॉलोवर्स में से कितने वोट हैं, मतलब कितने नकली हैं? इस पर ग्रोक कहता है कि अध्ययनों यानी कि 2018 से 25 तक के जो अध्ययन किए गए हैं उनके अनुसार नरेंद्र मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स में 40 से 60% तक नकली या बोट अकाउंट हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के 109 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो इनमें से लगभग 44 मिलियन से 65 मिलियन तक असली नहीं हो सकते। मतलब इतनी बड़ी संख्या नकली फॉलोवर्स की हो सकती है नरेंद्र मोदी की, मगर सही आंकड़े बिना ट्विटर प्लेटफॉर्म के अंदर के डेटा के उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोट्स को सक्रिय रूप से हटाते रहते हैं। अगर ग्रोक की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर मौजूद 109 मिलियन फॉलोवर्स में से करीब 44 से 65 जो मिलियन फॉलोवर्स हैं वो नकली हो सकते हैं, यानी बोट्स या फेक अकाउंट। ये दावा सिर्फ कोई हल्का फुल्का सोशल मीडिया अनुमान नहीं है, बल्कि 2018 से 25 तक की गई अलग अलग स्टडीज के यानी कि शोध और अध्ययनों के हिसाब से बोट ने ये जवाब दिया है। अब सवाल ये है कि अगर डिजिटल दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा संभव है तो फिर राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं उसे कैसे नकारा जा सकता है? क्या वाकई वोट चोरी हुई है जिसकी ओर राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं? राहुल गांधी ने बाकायदा आंकड़े और दस्तावेजों के साथ कहा है कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए। वहीं महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमय वोटर्स और 1 करोड़ नए वोटर्स अचानक जुड़ने की बात सामने आई। ये आरोप ऐसे ही हवा में नहीं लगाए गए। इसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रिया पर भी आरोप लगाए गए। तो फिर सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि जहां जहां बीजेपी को फायदा हुआ वहां फर्जी वोटर ज्यादा मिले? क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रहा और वोटर लिस्ट में बदलाव सत्ता पक्ष के इशारे पर हुआ? और अगर सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स खरीदे जा सकते हैं तो क्या वोट भी खरीदे या गिनती से पहले ही हेरफेर किए जा सकते हैं? हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है।
लेकिन अब उसी लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं जब देश के सबसे बड़े नेता पर फर्जी फॉलोवर्स रखने का आरोप लगता है और साथ ही चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, तो ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं रह जाती, ये सीधे लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली चिंता बन जाती है। ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म ने जब ये खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोवर्स लगभग 44 से 65 मिलियन तक फेक हो सकते हैं, तो सिर्फ ये एक डिजिटल आंकड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है कि जो कुछ दिख रहा है वो सब असली नहीं है। ऐसे में जब राहुल गांधी या विपक्ष ये आरोप लगाते हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है, फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को सूची से हटाया जा रहा है, तो क्या हमें इन आरोपों को यूं ही नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये वाकई अफसोस की बात है कि आज हम अपने ही देश की चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे। एक लोकतंत्र में इससे बड़ा संकट और क्या ही हो सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।